मुस्लिम व्यक्ति की दूसरी शादी के पंजीकरण से पूर्व पहली पत्नी की राय जरूरी है। पहली पत्नी की राय सुनी जानी चाहिए। अगर पहली पत्नी दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति करती है और दूसरी शादी को अमान्य बताती है तो शादी रजिस्टर नहीं होगी और दूसरी शादी की वैधानिकता तय करने के लिए पक्षों को सक्षम अदालत में भेजा जाना चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो पहली पत्नी को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। कम से कम दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन के वक्त तो सुनवाई का मौका जरूर ही मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं आपके साथ केरल हाई कोर्ट के इसी बहुत महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करूंगी। केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उन मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की है जिनके पति उनके साथ दाम्पत्य रिश्ते में रहते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं और उस मुस्लिम महिला को कहीं भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम व्यक्ति एक ही समय में 4 बीवियां रख सकता है, यानी उसे 4 शादियां करने का अधिकार है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दूसरी शादी करते समय पहली पत्नी की राय लेना जरूरी नहीं है। ऐसे में पहली पत्नी उपेक्षित रह जाती है। ऐसी मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर ही केरल हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और उनके अधिकार का मुद्दा उठाया है। तो आज मैं इसी पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। हाई कोर्ट ने सभी नागरिकों को संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार की बात कही है। इस फैसले में बहुत सारी बातें कही गई हैं जिस पर मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगी और ये भी बताऊंगी कि इस फैसले का क्या मतलब है और ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। केरल हाई कोर्ट के जिस फैसले पर मैं चर्चा कर रही हूँ वो फैसला 30 अक्टूबर 2025 का है और फैसला दिया है न्यायाधीश पीवी कुन्नी कृष्णन ने। अब थोड़ा सा मामले के तथ्यों को भी जान लेते हैं। इस मामले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने पहली पत्नी और 2 बच्चों के रहते हुए दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी में भी उसके 2 बच्चे हुए। उस मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी दूसरी शादी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया। तो दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए उसने केरल रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कॉमन रूल्स 2008 के तहत आवेदन किया था, लेकिन संबंधित विभाग ने पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम व्यक्ति ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और दूसरी शादी रजिस्टर करने का आदेश देने की मांग की। याचिका दाखिल करने वाले मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि वो भारतीय नागरिक है और मुसलमानों के कस्टमरी लॉ का पालन करता है। उसने हाई कोर्ट में ये भी दलील दी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम व्यक्ति एक समय में 4 बीवियां रख सकता है, इसलिए जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसकी दूसरी शादी को रजिस्टर करने के लिए बाध्य है। यह मुस्लिम व्यक्ति अपनी दूसरी शादी इसलिए रजिस्टर कराना चाहता था ताकि उसकी दूसरी पत्नी और उसके जो 2 बच्चे हैं दूसरी पत्नी से, उनको उसकी संपत्ति में कानूनी अधिकार मिल सके। तो इस मामले में हाई कोर्ट के सामने विचार के लिए 2 कानूनी सवाल थे। पहला तो ये कि पहली शादी बने रहने के दौरान अगर दूसरी शादी के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की मांग होती है तो क्या उस स्थिति में शादी रजिस्टर करने से पूर्व पहली पत्नी को नियम 2008 के मुताबिक नोटिस भेजा जाना जरूरी है। और हाई कोर्ट के सामने दूसरा कानूनी सवाल ये था कि अगर पहली पत्नी दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति उठाती है और कहती है कि दूसरी शादी अमान्य है तो ऐसी स्थिति में पति के पास क्या रेमेडी होगी, यानी पति के पास फिर क्या उपाय बचता है। इन 2 कानूनी सवालों पर ही केरल हाई कोर्ट ने विचार करके ये फैसला दिया है जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ये सही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शादियां कर सकता है, लेकिन मुस्लिम कस्टमरी लॉ के मुताबिक भी एक व्यक्ति के दूसरी शादी करने के लिए कुछ शर्तें हैं, ऐसा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है।
और हाई कोर्ट ने इस बारे में अपने एक जुबैरिया बनाम साइदा लाबी मामले में दिए गए पूर्व फैसले का हवाला दिया है। उस फैसले में, जुबैरिया वाले फैसले के कुछ अंशों को भी इस ताज़ा फैसले में कोर्ट ने उद्धृत किया है, यानी उनको दिया है। और उस फैसले में जो पवित्र कुरान के संबंधित अंश थे, आयतें थी, वर्सेस थे, उनको भी इस फैसले में दिया गया है। तो उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि लोगों में ये भ्रम है कि मुस्लिम व्यक्ति अगर चाहे तो सभी परिस्थितियों में एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है। यानी हाई कोर्ट का कहना था कि नहीं, कुछ शर्तें हैं एक से ज़्यादा शादियां करने में। तो जो ये ताज़ा फैसला आया है उसमें वो हाई कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि पवित्र कुरान और हदीस के सिद्धांत वैवाहिक व्यवहारों में न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का आदेश देते हैं। यानी हाई कोर्ट ने ये बताया है कि पवित्र कुरान में भी और यहाँ तक कि हदीस में भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैवाहिक व्यवहार जो होते हैं, जो उसमें निष्पक्षता और न्याय की बात करते हैं। तो जस्टिस कुन्नी कृष्णन ने अपने फैसले में कहा है कि मेरा मानना है कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए शादी पंजीकरण नियम 2008 के मुताबिक दूसरी शादी रजिस्टर कराना चाहता है तो पंजीकरण से पूर्व पहली पत्नी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम पहली पत्नी अपने पति की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन के समय मूक दर्शक नहीं रह सकती, यानी वो चुपचाप सब कुछ देखती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने आगे कहा, चाहे भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ कुछ स्थितियों में किसी मुस्लिम व्यक्ति को, पुरुष को दूसरी शादी की अनुमति देता हो, लेकिन फैसले में कहा कोर्ट ने कि उस समय पहली पत्नी की भावनाओं को कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। यानी भले ही पर्सनल लॉ में दूसरी शादी की इजाजत पुरुष को मिल गई हो, लेकिन कोर्ट का क्या फर्ज है? कोर्ट ऐसे समय में पहली पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। और हाई कोर्ट ने आगे भी कहा कि कब नहीं नजरअंदाज कर सकता, कम से कम उस समय तो नहीं कर सकता जब उसका पति दूसरी शादी रजिस्टर कराने का प्रयास करता है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने बहुत सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि उसे ये यकीन है, देखिए यहाँ पर शब्द कोर्ट ने अपने विश्वास की बात कही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उसे ये यकीन है, ये विश्वास है कि 99.99%, आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये वर्ड लिखे हैं कि उसे यकीन है कि 99.99% मुस्लिम महिलाएं अपने पति की दूसरी शादी के खिलाफ होंगी जब तक कि उनका पति से रिश्ता कायम है। यानी अगर किसी महिला का अपने पति के साथ दाम्पत्य रिश्ता कायम है, मुस्लिम महिला की बात यहाँ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में, यानी अगर उसकी शादी एग्जिस्टेंस में है, तो वो महिला अपने पति की दूसरी शादी के अवश्य ही खिलाफ होगी। ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने फैसले में। और हाई कोर्ट ने आगे भी कहा है ऐसी महिलाओं के लिए कि वे समाज के सामने इस बात का खुलासा नहीं कर सकती, लेकिन अदालत उनकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता, कम से कम तब तो नहीं कर सकता जब उसका पति दूसरी शादी रजिस्टर कराने का प्रयास करे। हाई कोर्ट ने संविधान में सभी नागरिकों को मिले बराबरी के अधिकार की बात करते हुए फैसले में कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी एक तो कानून के समक्ष समानता मिलेगी उसे, दूसरा कानून में जो समान संरक्षण मिला है, सबके लिए कानून बराबर है, तो ये अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और दूसरा अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी के भी साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, लेकिन नियम 2008 जो 2008 के नियम है जो शादी के रजिस्ट्रेशन के केरल में, उसके मुताबिक शादी का पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को संवैधानिक आदेशों का सम्मान करना होगा।
यानी हाई कोर्ट का कहना है कि संवैधानिक अधिकार धर्म से ऊपर है। कोर्ट ने कहा है कि पति की दूसरी शादी के मामले में मुस्लिम महिलाओं को भी अपना पक्ष रखने की अनुमति मिलनी चाहिए और कम से कम दूसरे विवाह के रजिस्ट्रेशन के मौके पर तो ऐसा जरूरी होना चाहिए। पहली पत्नी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए, ये भी बात हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पहली पत्नी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी उपेक्षा या उसके साथ क्रूरता ना हो। ये बात कोर्ट ने क्यों कही? कोर्ट ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जो पवित्र कुरान है, होली कुरान है, वो ये कहती है कि दूसरी शादी भी करे अगर कोई तो वो पहली पत्नी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ जरूर जस्टिस होना चाहिए, उसका भी भरण पोषण और ख्याल रखा जाएगा। तो उसके साथ कोई उपेक्षा तो नहीं हो रही, उसके साथ कोई क्रूरता तो नहीं हो रही, ये बात तभी पता चल सकती है। ये हाई कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक एक पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, बशर्ते कि वह एक से ज्यादा पत्नियों का भरण पोषण करने में सक्षम हो और पहली पत्नी जो अपनी है उसको न्याय दिला सके। यानी पहली पत्नी जो है उसके साथ भी बराबरी का अधिकार उसको मिलना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखने की बात जो है वो पर्सनल लॉ कहता है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पहली पत्नी दूसरी शादी पर आपत्ति जताती है और कहती है कि दूसरी शादी अमान्य है तो दूसरी शादी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है हाई कोर्ट ने। आप फिर से सुन लीजिए कि अगर पहली पत्नी से राय मांगी जाती है और पहली पत्नी दूसरी शादी को अमान्य कहती है और अपनी आपत्ति जताती है तो हाई कोर्ट ने कहा ऐसी स्थिति में दूसरी शादी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए और पक्षकारों को कस्टमरी लॉ, यानी उनका कस्टमरी लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ कह रहा है, उसके मुताबिक दूसरी शादी की वैधता तय करने के लिए मामले को सक्षम अदालत भेज दिया जाना चाहिए। यानी ये कोर्ट तय करेगा कि वो शादी जो है वो वैलिड है कि नहीं है। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने उस मुस्लिम व्यक्ति की शादी के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। लेकिन हाई कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जो याचिका करता है वो शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष नए सिरे से एक आवेदन कर सकता है और ये आवेदन मिलने पर, अगर वो नए सिरे से आवेदन करता है तो अगर मैरिज रजिस्ट्रार को ऐसा कोई आवेदन मिलता है तो वो पहली पत्नी को नोटिस भेजेगा और अगर पहली पत्नी दूसरी शादी को अमान्य बताती है, उस पर आपत्ति करती है, तो पक्षकारों को दूसरी शादी की वैधानिकता तय करने के लिए सक्षम अदालत जाने की सलाह दी जाती है। ऐसा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। ये फैसला मुस्लिमों में एक से अधिक शादियों को मान्यता देने के संबंध में लैंडमार्क कहा जाएगा। लैंडमार्क फैसला है क्योंकि ऐसे फैसले रोज नहीं आते हैं। क्योंकि इस फैसले में जो कहा गया है कि पहली पत्नी के अधिकारों की बात कही गई है। मुस्लिम महिला जो कि पहली पत्नी है उसके हक की बात करते हुए कोर्ट ने संविधान में मिले, हर नागरिक को मिले बराबरी के मौलिक अधिकार और लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव की मनाही करने के अधिकार की बात कही है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। हालांकि ये माना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुष के दूसरी शादी करते समय पहली पत्नी की सहमति अनिवार्य नहीं की गई है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने पहली पत्नी को इस फैसले में दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन के वक्त पक्ष रखने का अधिकार दिया है, जो एक तरह से दूसरी शादी में उसकी रजामंदी का हक देता है। ये बहुत बड़ा अधिकार इस फैसले में दिया गया है और इसीलिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। ये लैंडमार्क फैसला है। और सबसे बड़ी बात जो इस फैसले में कोर्ट ने कही है और वो कोर्ट के सामने आई है वो ये है कि कोर्ट पहली पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोर्ट ने फैसले में साफ कहा है कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है और पुरुष महिला से श्रेष्ठ नहीं है। जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग आधारित समानता कोई महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि ये मानवीय मुद्दा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पुरुष महिला से श्रेष्ठ नहीं है। ये शब्दों का इस्तेमाल केरल हाई कोर्ट ने फैसले में किया है, क्योंकि जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ देखने से लगता है कि उसमें किसी पुरुष को एक ही समय में 4 शादियों की चाहे शर्तों के साथ ही मिली हो इजाजत दी गई है।
हालांकि महिलाओं को नहीं है। तो अगर ये लाइन हम देखें कि पुरुष महिला से श्रेष्ठ नहीं है, ये बहुत सारी गहराई की बातें कहता है और इसलिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में एक और बहुत खास तथ्य सुनवाई के समय सामने आया था, जिसे कोर्ट ने फैसले में दर्ज किया है। इस मामले में दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे याचिकाकर्ता मुस्लिम पुरुष ने कोर्ट में कहा था कि जब वो पहली पत्नी के साथ रिश्ते में था, यानी उसकी पहली पत्नी के साथ उसके दाम्पत्य संबंध थे, उसी दौरान दूसरी महिला से उसे प्यार हो गया और उसने उससे दूसरी शादी कर ली, यानी दूसरी महिला से। तो कोर्ट ने फैसले में लिखा है, कोर्ट ने कहा कि हम नहीं समझते कि पवित्र कुरान पहली पत्नी से रिश्ता रहते हुए और पहली पत्नी की जानकारी के बगैर दूसरी महिला से विवाहेतर संबंधों की इजाजत देता है, यानी किसी तरह के संबंधों की इजाजत देती है। ये बात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज की है। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ जरूर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।